क्या आपको पता है कि आज की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो कंप्लायंस सिस्टम्स हैं, वे प्राचीन भारतीय शासन प्रणाली का ही एक आधुनिक रूप है? जरा सोचिए, अगर भारत में एथिकल बिजनेस कंडक्ट सिर्फ लॉज की वजह से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक कर्तव्य के रूप में लागू होता, जहां ट्रेड गिल्ड्स फेयर प्ले सुनिश्चित करते और राजा सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि धर्म निभाने के लिए शासन करता। लेकिन कहीं ना कहीं हमने इसे खो दिया। अगर हम इसे फिर से अपना सकें तो। स्वागत है एंशंट पाथ्स मॉडर्न टाइज में, जहां हम अतीत की बुद्धिमत्ता को वर्तमान की चुनौतियों से जोड़ते हैं। आज हम भारत की खोई हुई कंप्लायंस और रेगुलेटरी फंक्शंस की विरासत को सामने लाएंगे और यह जानेंगे कि इन्हें फिर से लागू करके भारत को विश्व का सबसे सफल राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है। राजधर्म और मॉडर्न कॉर्पोरेट लीगल फंक्शंस, एथिक्स की खोई हुई शासन प्रणाली आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लीगल और कंप्लायंस टीमें ऑर्गेनाइजेशंस को लॉज और रेगुलेशंस का पालन करने में मदद करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंप्लायंस का यह कंसेप्ट प्राचीन भारत में राजधर्म के रूप में मौजूद था? मनुस्मृति और अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य था धर्म का पालन करना, नैतिक और कानूनी नियमों को बनाए रखना। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारतीय न्याय प्रणाली को देखा और लिखा कि लिखित अनुबंधों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लोग ईमानदार थे। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सेल्फ रेगुलेशन बहुत मजबूत था। मॉडर्न कनेक्शन। आज के समय में कॉरपोरेशंस लीगल लूप होल्स ढूंढने और कंप्लायंस से बचने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अगर भारत ने अपनी पुरानी एथिकल गवर्नेंस मॉडल को बनाए रखा होता, तो क्या सात्यम फ्रॉड जैसी घटनाएं टल सकती थी? अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना सिर्फ इलीगल नहीं बल्कि शर्मनाक होता, तो क्या कॉर्पोरेट फ्रॉड कम होता? स्मृति ग्रंथ और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर), प्रॉफिट से आगे एथिक्स। आज सीएसआर को एक कॉर्पोरेट मैंडेट माना जाता है, लेकिन प्राचीन भारत में यह एक जीवन शैली थी। स्मृतियों में बिजनेसेस को समाज में योगदान देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। श्रेणियों, गिल्ड्स ने अपने श्रमिकों और समुदायों के लिए हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया। मंदिर, जो वित्तीय संस्थानों के रूप में भी काम करते थे, बिना सरकारी हस्तक्षेप के सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करते थे। चाइनीज ट्रैवलर फा हियन ने लिखा कि भारतीय व्यापारी बिना किसी जबरदस्ती के समाज के लिए काम करते थे, बिना फोर्सफुल टैक्सेशन के। कॉर्पोरेट केस स्टडी कंपेयर दिस विद टाटा ग्रुप, जिसकी एथिकल बिजनेस मॉडल इन प्राचीन सिद्धांतों को दर्शाती है। अगर हर भारतीय बिजनेस इस सोच को एक ऑब्लिगेशन की जगह धर्म के रूप में अपनाए, तो क्या होगा? तो तकनीकी रूप से भारतीय बिजनेसेस ने सीएसआर को अपनाया था जब यह अभी ट्रेंडी भी नहीं था। रेगुलेटरी अफेयर्स और श्रेणियां गिल्ड्स, पहला कंप्लायंस सिस्टम कॉरपोरेट रेगुलेटरी बॉडीज के अस्तित्व में आने से पहले भारत में श्रेणियां श्रेणीज थीं, जो सेल्फ रेगुलेटेड बिजनेस गिल्ड्स थीं। ये फेयर वेजेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और प्रोडक्ट क्वालिटी सुनिश्चित करती थीं। ग्रीक हिस्टोरियन स्ट्राबो ने लिखा कि भारतीय व्यापारी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस का पालन करते थे, जैसे कि वेट्स, मेजर्स और फेयर प्राइसिंग। कलिंग व्यापार नेटवर्क में सख्त नियम लागू थे, जो आज की आईएसओ सर्टिफिकेशंस की तरह थे। मॉडर्न पैरेलल, कंपेयर दिस टू सीबीआई, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर इंडस्ट्रीज को एंशियंट श्रेनिस की तरह सेल्फ रेगुलेट करने के लिए प्रेरित किया जाए, तो क्या कंप्लायंस स्मूदर बन सकता है? लेकिन जब यह व्यापार व्यवस्था फल फूल रही थी, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। क्या गलत हुआ और कैसे सुधारें? आगे का रास्ता तो आखिर क्या गलत हुआ? ब्रिटिश रूल ने गिल्ड्स को नष्ट कर दिया, स्थानीय शासन प्रणालियों को दरकिनार कर दिया और सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया। एथिकल सेल्फ रेगुलेशन की जगह रिजिड लीगल स्ट्रक्चर्स ने ले लीं, जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से मेल नहीं खाती थीं। लेकिन अगर हम इन प्राचीन मॉडल्स को आधुनिक तरीकों से फिर से लागू करें, तो अगर कॉर्पोरेट एथिक्स को पर्सनल ऑनर से जोड़ा जाए, अगर कंप्लायंस सिर्फ लीगल नहीं बल्कि कल्चरल बनाया जाए, अगर बिजनेसेस समाज के उत्थान में नेतृत्व करें। भारत एक समय एथिकल ट्रेड और गवर्नेंस का प्रकाश स्तंभ था। वह बुद्धिमत्ता खोई नहीं है, सिर्फ भुला दी गई है। क्या हम इसे वापस ला सकते हैं? अगर आपको यह इंसाइट वैल्यूएबल लगी, तो और भी जानने के लिए एंशंट पाथ्स मॉडर्न टाइज को एक्सप्लोर करें।
हमारा वीडियो देखें अर्थशास्त्र और आधुनिक वित्त पर, या भारत के ऐतिहासिक नुकसान जिन्होंने इसे कमजोर बनाया पर। आइए भारत की खोई हुई विरासत को फिर से संजोए, एक पार्ट एक समय में,